भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाला त्योहार है। इस तिथि को जो भाई अपनी बहन के घर उसके हाथ का बना भोजन करता है उसे सदैव धन लाभ होता रहता है। भाई दूज की कथा इस तरह से है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, परंतु बुढ़िया संपन्न परिवार होने के कारण भी बहुत दुखी थी। और कारण था कि जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था और उसका बेटा वहीं पर मर जाता था और बहू विधवा हो जाती थी। बुढ़िया के इस तरह 6 बेटे मर गए और 7वें बेटे की शादी अभी नहीं हुई थी। बुढ़िया अपने 6 बेटों के मर जाने के दुख में रो रो कर अंधी हो चुकी थी। भाई दूज आने वाली थी। बुढ़िया के छोटे बेटे ने बुढ़िया से कहा, माँ, मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा और भाई दूज का तिलक कराकर आऊंगा। बुढ़िया ने अपने छोटे बेटे को अपनी बेटी के घर जाने की इजाजत दे दी और छोटा बेटा अपनी माँ से आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर चल दिया। जब उसकी बहन को पता चला कि उसका भाई उसके घर भाई दूज का तिलक कराने आ रहा है, तो वह खुशी से झूम उठी और भागी भागी अपनी पड़ोसन के घर गई और उससे पूछने लगी, बहन, मेरा भाई पहली बार मेरे घर भाई दूज का तिलक कराने आ रहा है, तो वह अपने भाई का स्वागत कैसे करे, क्या क्या उसके खाने के लिए बनाए। पड़ोसन ने जब बहन को इतना प्रसन्न देखा तो वह उसकी खुशी को सहन ना कर सकी और ईर्ष्यावश होके बोली, बहन, तू अपनी रसोई को दूध से लीप ले और घी में चावल पका ले। उधर जब भाई अपनी बहन के घर आ रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप भाई को डसने के लिए उसके पास आया तो भाई सांप से बोला, तू मुझे क्यों डस रहा है? सांप बोला, मैं तेरा काल हूं, इसीलिए तुझे डसने आया हूं। बुढ़िया का बेटा बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक कराकर वापस आऊंगा तब तू मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला कोई वापस लौटकर अपनी मौत के पास आया है जो तू आएगा? भाई बोला, अगर तुझे यकीन नहीं होता तो तू मेरी झोली में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तो तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया और भाई की झोली में बैठ गया। भाई अपनी बहन के घर पहुंचा। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन, मुझे तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दे। बहन सोच में पड़ गई, क्योंकि उसने दूध से रसोई को लीप रखा था जो सूख ही नहीं रही थी और चावल को घी में पकने के लिए रखा था, जिस कारण वह पक नहीं रहे थे। भाई ने पूछा, बहन, तू भला इतनी देर से क्या खाना पका रही है जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ? बहन ने कहा, मेरी पड़ोसन ने कहा था कि तू दूध से रसोई को लीपना और घी में चावल पकाना। बहन की ऐसी बातें सुनकर भाई बोला, पगली कहीं की, भला कोई दूध से रसोई लीपता है और घी में चावल बनाता है? जा, तुरंत जाकर गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने भाई के बताए अनुसार वैसा ही किया और खाना पकाकर अपने भाई को प्रेम पूर्वक खिलाया। खाने के बाद भाई को नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा मामा, हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने मामा का झोला ले लिया जिसमें सांप था। बच्चों ने जैसे ही उस झोले को खोला
उसमें हीरे का हार निकला। बहन ने हार देखकर भाई से पूछा, भाई तूने बताया नहीं तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। हार देखकर भाई ने बहन से कहा, तुझे पसंद है तो तू रख ले, भला मैं इस हार का क्या करूंगा। अगले दिन भाई ने कहा, बहन मुझे घर जाना है, तू मेरे लिए रास्ते में खाने के लिए कुछ बना दे। बहन ने अपने भाई के लिए लड्डू बनाए और एक डब्बे में रख दिए। भाई अपनी बहन के घर से चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भूख लग रही है, हमें खाना दे दो। बहन ने कहा, अभी खाना बनने में देर लगेगी। बच्चे बोले, आपने मामा को क्या दिया है, ऐसा करो वही हमें खाने को दे दो। बहन बोली, मैंने मामा के लिए लड्डू बनाए हैं, इसलिए जो बाजरा पिसा था वह बचा हुआ है, जाओ चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हुई हैं। बच्चों ने तुरंत जाकर अपनी माँ को बताया, चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हुई हैं। यह बात सुनकर बहन बावली सी होकर अपने भाई के पीछे पीछे भागी भागी चल पड़ी और उसे रास्ते में जो भी मिलता उससे पूछती कि मेरा गेल बटोही देखा, किसी ने मेरा बावरा भाई देखा। तब एक आदमी ने बताया कि कोई पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, जाकर देख ले, कहीं वही तो तेरा भाई नहीं है। यह सुनकर बहन दौड़ी दौड़ी पेड़ के निकट पहुंची और अपने भाई को नींद से उठाकर पूछा, भाई मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे कहीं तूने खाए तो नहीं। भाई बोला, तूने मुझे लड्डू ही तो दिए थे, उसके पीछे पीछे भी तू आ पहुंची, मैंने तेरा दिया हुआ कोई लड्डू नहीं खाया। बहन बोली, भाई तू जरूर झूठ बोल रहा है, तूने जरूर लड्डू खाया होगा, अब मैं तेरे साथ ही घर तक चलूंगी। भाई बोला, तू मानने वाली नहीं है, चल तू मेरे साथ घर चल। थोड़ी दूर जाने पर बहन को प्यास लगने लगी तो वह अपने भाई से बोली, भाई मुझे तो प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं। भाई ने देखा कि आसमान में चील उड़ रही है। चील को देखकर भाई बहन से बोला, देख वहां पर चील उड़ रही है, वहां जरूर पानी होगा, जाकर वहां पर देख ले। बहन जिस दिशा में चील उड़ रही थी वहां गई और नदी से पानी पिया, परंतु जब बहन पानी पीकर वापस लौट रही थी तब उसने देखा जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हुई हैं और एक शिला जमीन पर पड़ी हुई है। यह सब देखकर बहन को बड़ा ही अजीब सा लगा तो उसने वहां बैठी बुढ़िया से पूछा, माँ यह शिलाएं कैसी हैं? तब बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं और 6 बेटों की शादी के मंडप में ही मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए यह 6 शिलाएं जमीन पर गड़ी हुई हैं और अभी एक बेटे की शादी होनी बाकी है। जब वह भी मर जाएगा तब यह जमीन पर पड़ी शिला भी गड़ जाएगी। बुढ़िया की यह बात सुनकर बहन तुरंत समझ गई कि यह शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। बहन ने तब उस बुढ़िया से अपने भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने बहन को बताया कि वह अपने भाई को कैसे बचा सकती है। बहन ने बुढ़िया के द्वारा बताई हुई सारी बात अच्छी तरह से समझ ली और अपने बाल खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चल पड़ी
और अपने भाई के पास पहुंचकर कहने लगी, तू तो जलेगा, मरेगा। भाई अपनी बहन का ऐसा व्यवहार करते देख बड़ी असमंजस में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि भला अचानक से उसकी बहन ऐसा क्यों करने लगी है। दोनों भाई बहन अपनी माँ के घर आ गए। थोड़ी देर बाद ही उसके भाई की सगाई लेकर कुछ लोग आए और भाई की शादी तय हो गई। जब वह लोग भाई को सेहरा पहना रहे थे तब बहन बोली, इसे सेहरा क्यों बांध रहे हो? सेहरा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा, मरेगा। वहां पर उपस्थित सब लोग बहन का यह व्यवहार देखकर परेशान हो गए और वह सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा सेहरे की कलगी में सांप का बच्चा बैठा हुआ है। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। भाई के घोड़ी चढ़ने का समय आया और जब वह घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन बोली, यह घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, यह तो जलेगा, मरेगा। बहन की ऐसे बातें सुनकर सब लोग फिर से परेशान होने लगे और बहन को ही घोड़ी पर चढ़ने दिया। जब बारात चलने लगी तब बहन बोली, यह क्यों दरवाजे से निकलेगा? यह तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। और जब बहन दरवाजे के नीचे से निकलने लगी तो अचानक से दरवाजा गिरने लगा। बहन ने एक ईंट का टुकड़ा उठाकर अपनी चुनरी में बांध लिया और दरवाजा वहीं रुक गया। यह सब देखकर वहां उपस्थित लोग बहुत ही अचंभित हो गए। रास्ते में एक जगह बारात रुकी और भाई जाकर एक पीपल के पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। तो बहन बोली, तू क्यों छांव में खड़ा होगा? तू तो धूप में खड़ा होगा। पेड़ के नीचे तो मैं खड़ी होंगी। और जैसे ही बहन पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने तुरंत पेड़ का एक पत्ता उठाकर अपनी चुनरी में बांध लिया और पेड़ वहीं पर रुक गया। यह सब देखकर लोग बहुत अचंभित हुए और उन्हें विश्वास हो गया था कि बहन जो कुछ भी कर रही है वह अपने भाई की रक्षा के लिए कर रही है। बारात विवाह स्थल पर पहुंच गई और फेरों का समय भी आ गया। जब दुल्हन मंडप में आई तो बहन ने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, पर अब तू अपने पति को और अपने मरे हुए जेठ को बचा सकती है। फेरे होने जैसे ही आरंभ हुए तभी वहां पर एक नाग आया और जैसे ही वह दूल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने एक लोटे में नाग को डाल दिया और उस पर ढक्कन लगा दिया। नाग उस लोटे में बंद हो गया। थोड़ी देर बाद वहां पर नागिन आई और दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़, तब मैं तेरा पति छोड़ दूंगी। नागिन ने कहा, ठीक है, ले मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन 3 बार बोली, मैंने तेरा पति छोड़ दिया, मैंने तेरा पति छोड़ दिया, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। ले, मैंने 3 बार बोल दिया, चल अब तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति को जीवित करके क्या होगा? हंसने बोलने के लिए घर में कोई तो होना चाहिए, इसलिए मेरे मरे हुए जेठ को भी जीवित कर। नागिन ने दुल्हन के एक जेठ को जिंदा कर दिया। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो फिर वही बात हो जाएगी, मैं किससे बात करूंगी, इसीलिए एक और जेठ को जीवित कर। नागिन बोली, ले, मैंने तेरा दूसरा जेठ भी छोड़ दिया। दुल्हन बोली, अगर मेरा दूसरा जेठ विदेश चला गया तो फिर मैं क्या करूंगी? इस तरह कहते कहते दुल्हन ने अपने 6 जेठ नागिन से जीवित करा लिए। उधर बुढ़िया का रो रो कर बुरा हाल था कि मेरे बाकी 6 बेटों की तरह मेरा 7वां बेटा भी मर गया होगा। तब लोगों ने आकर बुढ़िया को बताया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं
आ रहे हैं। बुढ़िया बोली, अगर तुम लोग सच कह रहे हो तो मेरे आंख की रोशनी वापस आ जाए, मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बुढ़िया अपने सारे बहू और बेटों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, यह सब मेरी बेटी के कारण हुआ है। कहाँ है मेरी बच्ची? सब बहन को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते भूसे की कोठरी में पहुंचे। वहां देखा बहन सो रही है। जब बहन को पता चला कि उसके भाई सही सलामत है तो वह अपने घर वापस जाने लगी और उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। लक्ष्मी को जाते हुए देखकर बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू तो सारी लक्ष्मी लेकर जा रही है, तेरे भाई और भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मेरी माँ ने जो कुछ भी अपने हाथ से मुझे दिया है वही मेरे साथ चले, बाकी सब भाई भाभी के साथ ही रहे। इस तरह बहन ने अपने भाई की रक्षा करी। भाई दूज को भ्रातृद्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज के दिन अगर बहन अपने भाई को अपने हाथ से जिमाती है तो भाई की उम्र लंबी होती है और उसके जीवन के सारे कष्ट और आने वाले विघ्न समाप्त हो जाते हैं। इस दिन बहन भाई को चावल खिलाती है। बहन के घर का भोजन इस दिन विशेष महत्व रखता है। इसी तरह की अन्य बातें और उपाय जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।